हेलो स्टूडेंट, आपको मैं आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट में है, इसमें आपको मेल और फीमेल जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके जो मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, इनके बारे में मैं आपको इस वीडियो के द्वारा समझा रहा हूँ। और 10th क्लास में ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डायग्राम भी आपको पूछा जाता है और इसके छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगर हम मेल ऑर्गन की बात करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? नर। अब यहाँ पर जो ऑर्गन है वो कौन सा है? जनन ऑर्गन। तो क्या हो जाएगा? नर जनन अंग, मेल सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, देखो, अगर हम नर जनन अंग की बात करते हैं तो फ्लावर में देखो 4 पार्ट होते हैं। एक होता है दल, वायदल, उमंग और जायाम, यानी कि करोला, कैलिक्स, एंड्रूसियम और गाइनीशियम। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि इसमें जो एंड्रूसियम होता है, एंड्रूसियम जो है ये मेल ऑर्गन कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पुमंग। अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पुमंग। देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रूसियम। और हिंदी में क्या बोलेंगे? पुमंग। ठीक है, अगर हम इसको यूनिट में देखें, मतलब पुमंग को अगर हम एक इकाई के रूप में देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर, और पुंकेसर को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमेन। तो यहाँ पर आपका जो डायग्राम है या जो आपको डायग्राम पूछा जाता है तो वो पुंकेसर का डायग्राम आपके लिए एग्जाम में आता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग समझ लेते हैं। देखो, अगर हम स्टेमेन की बात करते हैं, पुंकेसर, तो इसमें ऊपर की तरफ पराग कोष्ठ होता है, तो इस तरह से, और ये जो पराग कोष्ठ होते हैं ये बीच में एक संयोजी टिश्यू या ऊतक होता है, उसके माध्यम से ये आपस में जुड़े होते हैं। और नीचे की तरफ इसमें एक लंबा एक स्टाफ होता है जिसको आप कह सकते हैं तंतु। तो यहाँ पर ये आपका कहलाता है एंथर। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परागकोश। और ये जो एंथर है ये इसमें डबल 2 होते हैं। बहुत से फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें एंथर केवल एक ही होता है, जैसे गुड़हल में। आपके सिलेबस में सरसों का प्लांट है तो सरसों के फ्लावर में जो एंथर होते हैं वो डबल होते हैं। और ये जो एंथर है ये एक दूसरे से कनेक्टिव, ठीक है, कनेक्टिव, इसको बोलते हैं संयोजक द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो लंबा सा भाग है इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, और हिंदी में बोलते हैं पुतंत्र। एक्चुअली में जो फिलामेंट होता है ये पुंकेसरों को या स्टेमेन को पुष्प का जो पुष्पासन है उससे जोड़ता है, और पुष्पासन के द्वारा जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हैं वो इसके माध्यम से वो एब्जॉर्ब करता रहता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल ऑर्गन है वो क्या बनाएगा? मेल गैमीट बनाएगा। और मेल गैमीट जो होते हैं वो आपके होते हैं पराग कणों में, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन।
अब देखो, अगर हम एंडोशियम की बात करें तो एंडोशियम का जो मेन उर्वरक फर्टाइल पार्ट होगा वो आपका एंथर होगा। और एंथर क्यों होगा? क्योंकि इसी के इनसाइड क्या बनेंगे? पॉलन ग्रेन। आया समझ में? बात समझ नहीं? अब देखो, अगर हम एंथर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो एंथर है इसमें आफ्टर डेवलपमेंट, विकास के पश्चात, माइक्रो स्पोर मदर सेल, इनको हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इनका निर्माण होता है। और ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, इनमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मियोसिस डिवीजन, तब माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है। इसी को हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु, और इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? परागण। आया समझ में? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन के द्वारा 4 पॉलन ग्रेन बनाती है, ठीक है, बात सुन नहीं? अब देखो, एक मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे, और एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट होते हैं। समझ गए? बात समझ में आ गई? अब ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं पराग कणों का अंकुरण। तो पहला जो पॉइंट है वो आपका आता है, ये जो एंथर का डायग्राम है वो, और दूसरा पॉइंट क्या आता है? पराग कणों का अंकुरण, ठीक है। इसको भी बहुत सिंपली वे में आप समझ लो, ठीक है। देखो, अगर हम किसी एक परागकण को बाहर निकाल लें, कोई एक परागकण, देखो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 आवरण होते हैं। जो बाहर का आवरण है वो आपका एक्साइन कहलाता है, अंदर का जो आवरण है वो इंटाइन कहलाता है। जो एक्साइन का आवरण है वो कठोर होता है, हार्ड होता है और रफ होता है, खुरदरा, ठीक है, और काइटिन का बना होता है। काइटिन एक हार्ड सब्सटेंस होता है जिसका ये बना होता है। जो इंटाइन है वो भीतर का होता है आवरण, सॉफ्ट होता है और सेलुलोज से बना होता है। समझ रहे हो? अब यहाँ पर एक चीज देखो कि जो एक्साइन वाला भाग है वो देखो पूरे स्थान पर थिक लेयर में है, लेकिन देखो इस स्थान पर ये काफी थिन है, यानी कि काफी पतला है। तो जिस स्थान पर ये काफी पतला है उसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर, हिंदी में इसको बोलेंगे जनन छिद्र। तो जब पराग कणों का अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, तो जो पॉलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका है वो इसी भाग से बाहर की तरफ निकलती है। समझ गए? अगर अंदर की बात करें तो अंदर एक न्यूक्लियस होता है और बाकी का जो अंदर का भाग है वो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव कहलाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो रिक्वायर होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। समझ गए? तो पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण की संरचना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो इस तरह से आप बना सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो, जब इसके लिए अनुकूल समय होता है तो अनुकूल समय में सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है
वो डिवाइड होता है और डिवाइड होकर दो संतति केंद्रक डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। देखो कुछ इस तरह से मैं आपको समझा दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो इस तरह से हो गया। अब इसका न्यूक्लियस दो भागों में बटा, इसके बीच में पार्टीशन हो जाता है, तो एक से कितनी बन गई? दो सेल। अब एक आपकी कहलाएगी वेजिटेटिव सेल और एक आपकी हो जाएगी जेनरेटिव सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं कायिक कोशिका और इसको बोलते हैं जनन कोशिका। कायिक कोशिका और जनन कोशिका। तो सबसे पहला जो भाग है उसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा और डिवाइड होकर दो सेल फॉर्म होंगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि जो वेजिटेटिव सेल है यानी कि कायिक कोशिका ये आकार में बड़ी होगी और जो जनरेटिव सेल है यानी कि जनन कोशिका ये आकार में क्या होगी? छोटी होगी। आया समझ में? बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पर जो वेजिटेटिव सेल है अब इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता है, लेकिन जो जनरेटिव सेल है ये फिर से डिवाइड होकर दो सेल में कन्वर्ट होती है और जो दो सेल बनेंगी वही एक्चुअली में आपकी होती है मेल गैमीट। ठीक है। दूसरी बात, जो ये वेजिटेटिव सेल है, अब ये जो सेल है वो एक ट्यूब के रूप में जो जर्म पोर वाला भाग होता है यहाँ से ये एक ट्यूब के रूप में इमर्ज कर जाती है यानी कि बाहर निकल जाती है। तो देखो डायग्राम आपका कुछ तरह हो जाएगा। इस तरह से जो वेजिटेटिव सेल है वो एक ट्यूब के रूप में बाहर निकल आएगी जिसको हम लोग बोलेंगे पॉलन ट्यूब, और ये आपका क्या हो जाएगा? मेल गैमीट। मतलब ये है कि जो जनरेटिव सेल है उसमें फिर से डिवीजन होगा और डिवीजन होकर दो सेल बनेंगी जो मेल गैमीट बनाएंगी, और जो वेजिटेटिव सेल है वो एक ट्यूब के रूप में इमर्ज कर जाएगी जो आपकी क्या कहलाएगी? पॉलन ट्यूब। ठीक है। अब धीरे धीरे ये जो पॉलन ट्यूब है वो लंबाई में बढ़ती जाएगी और ये जो मेल गैमीट हैं अब ये माइग्रेट कर जाएंगे किसमें? पॉलन ट्यूब में। यानी कि ये अब यहाँ से स्थानांतरित हो जाएंगे किसमें? पराग नलिका में। पॉलन ट्यूब को हिंदी में क्या बोलेंगे? पराग नलिका। अगर आप इसको डायग्राम के रूप में शो करना चाहें तो देखो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका पॉलन ट्यूब हो गया और ये क्या हो गया? मेल गैमीट। इसी को हम लोग बोलेंगे नर युग्मक। बोलो आ रहा समझ में? तो आपको करना कुछ नहीं है इस टॉपिक में। देखो पहली चीज आपकी हो जाएगी मेल ऑर्गन, ये वाला डायग्राम आपका हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या हो गया? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन में आपके चार डायग्राम हो जाएंगे। देखो पहला डायग्राम आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। आया समझ में? तो मेल ऑर्गन में आपको ये दो चीजें बहुत ध्यान से समझ लेनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में हमेशा आता है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो आप सभी लोग
जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन है उसके लिए इन पॉइंट्स को ध्यान से समझ सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे फीमेल ऑर्गन की, उसको भी आप जल्दी से समझ लीजिए। देखिए फीमेल ऑर्गन की हम बात करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मादा जनन अंग। ठीक है, देखो नर जनन में आपका पॉइंट था एंथर या एंडोसियम जो मेल था। उसी तरह से अगर हम मादा अंग की बात करेंगे तो इसमें आपका क्या आता है? गायनीशियम, और गायनीशियम को हम लोग क्या बोलते हैं? जायाम। ठीक है, देखो एक डायग्राम के रूप में आप समझ लीजिए। इस तरह से आपका डायग्राम इसमें बनता है। ये आपका गायनीशियम का एक पोर्शन है। ठीक है, अब गायनीशियम जो है ये पुष्प का, फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है या फीमेल ऑर्गन होता है। और अगर हम इसमें पार्ट्स की बात करते हैं तो देखो इसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है वो स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये जो स्टिग्मा पार्ट होता है वो थोड़ा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, और इसका मेन कारण ये होता है कि जो पॉलन ग्रेन है, परागकण, जब वो पॉलिनेशन की द्वारा इसके ऊपर से गुजरे तो ये उसके स्टिकी स्वभाव के कारण उससे क्या हो? चिपक जाए। समझ रहे हो? तो ये स्टिकी होता है और इसका मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉलन ग्रेन या कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि पराग कणों को ये एकत्र रखते हैं, ठीक, या अपने साथ चिपका लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो दूसरा जो पॉइंट ये आपका होता है स्टाइल। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका, ये जो वर्तिका वाला भाग है ये लंबी नलिकानुमा होता है ना, और इसके द्वारा जो पॉलन ट्यूब, मैंने अभी आपको जो पॉलन ट्यूब बताया वो पॉलन ट्यूब इसी वर्तिका के माध्यम से अंदर की तरफ एंटर करती है। समझ बात आई? उसके बाद देखो नीचे की तरफ जो ये स्वाइलन पार्ट है, फूला हुआ भाग है, ये आपका कहलाता है ओवरी। ओवरी, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाशय। ठीक है, इसके अंदर की तरफ बीजांड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूल। ओवरी अंडाशय और बीजांड ओव्यूल, ये इसके दो पार्ट होते हैं। अब ये सारे के सारे पार्ट जिस बेस पर टिके हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पुष्पासन। और इसी को इंग्लिश में अगर हम बोलें तो क्या बोलेंगे? थैलेमस। जो एंथीरियम जो होते हैं, एंडोसियम, वो भी पुष्पासन से जुड़े होते हैं, और जो फीमेल ऑर्गन है वो भी पुष्पासन से ही क्या होता है? अटैच होता है। तो जो भी न्यूट्रिशन है वो इनको यहीं से मिलता रहता है। आया समझ में? क्लियर? अब देखो मेन बात, जैसे हम लोगों ने कहा कि जो मेल ऑर्गन है उसका जो फर्टाइल पार्ट है वो एंथर है, और एंथर क्या बना रहा है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या बना रहे हैं? मेल गैमीट। ठीक है, बात समझ में आई? सेम कंडीशन आपकी यहाँ है। अगर हम गायनीशियम की बात करें तो गायनीशियम का जो मेन फर्टाइल पार्ट है वो आपका है बीजांड, यानी कि ओव्यूल। समझ रहे हो? क्योंकि ओव्यूल वो भाग है जहाँ पर फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन होती है, यानी कि
जो फीमेल गैमीट है वो यहाँ पर आफ्टर डेवलपमेंट बनता है। समझ गए? जो पॉलन ट्यूब है वो इसी स्टाइल के माध्यम से ओव्यूल तक पहुँचती है और वहाँ पर जो मेल गैमीट है वो ओव्यूल में एंटर करके फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर फिर क्या बनाते हैं? जाइगोट। और उसी जाइगोट के डेवलपमेंट से फिर आपका आगे का जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होता है। जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है यानी कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट, निषेचन की क्रिया कंप्लीट हो गई, तब यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो बीजांड है ये तो कन्वर्ट हो जाता है इसमें सीड में यानी कि बीज में, और ये जो अंडाशय है यानी कि ओवरी ये बदल जाती है किसमें? फल में यानी कि फ्रूट्स में। तो एक पॉइंट आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है जिसको आप अभी से याद रखिए कि जो फीमेल ऑर्गन्स है उसमें जो ओवरी है यानी कि अंडाशय ये भविष्य में फ्यूचर में फल में बदलती है, फ्रूट बनाती है, और जो बीजांड है यानी कि ओव्यूल ये किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। आया समझ में? क्लियर है? तो यहाँ पर जो फीमेल ऑर्गन है उसमें आपका एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्रामेटिक है ये, और इसमें आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, बीजांड की जो संरचना है वो आपको पूछी जाती है। तो मैं आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में बीजांड की संरचना के बारे में अच्छी तरीके से समझाऊंगा, उसको भी आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है? फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन के जो बेसिक पॉइंट्स थे उसको मैंने आपको बताया है। ठीक है? पॉलन ग्रेन जो हैं उनका जर्मिनेशन बता दिया। ठीक? मेल ऑर्गन जो होते हैं उनका डायग्रामेटिक जो एक्सप्लेनेशन है वो बता दिया, जो फीमेल ऑर्गन है उनका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन बता दिया, और अब इसमें जो दूसरा मेन टॉपिक है जो बोर्ड में एग्जाम में बहुत आता है वो आपका आता है ओव्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है? तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक? ओके, थैंक यू।